अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक नई सुबह से। ये है जी सुबह-सुबह का मौसम और सुबह मोइन ने जाना था स्कूल, तो मैं उठ गई थी जल्दी। मैंने कहा चले जी इसकी तैयारी वगैरह करनी थी। कह रहा था मम्मा मैंने स्मोकी सैंडविच लेके जाने हैं, तो मैं उसके लिए उठ गई थी। तो मैंने कहा चल जी मैं आपको सुबह-सुबह का व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखें जी बारिश वाला मौसम, तो साथ ही थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। तो ये मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ। उसके बाद ये बारिश जो है वो थोड़ी देर हो के रुक गई थी, तो फिर मैं आ गई थी कमरे में। कमरे में आके जी तो मैंने कहा जी पहले मैं अपनी अलमारी ठीक कर लूँ। अपनी नहीं सॉरी बच्चों की अलमारी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अलमारी में जो है वो बच्चों ने इतने बुरे हालात किए हुए थे। एक कपड़े जो एक निकालते हैं और 4 फेंकते हैं, तो मैंने जी सारे फेंक-फँका के ना तो साथ लगाया अपनी बेटी को। मैं कहा चलो आओ जी मेरे साथ जरा ज़रा कपड़े वगैरह तय करवाओ, और इसको तय करके ना सारी अलमारी को जो है ना वो ठीक करें। यहाँ पे जो सब हम लोगों ने सारी चीज़ों को तय शय लगा के तो ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ये ड्रॉर वगैरह भी सब ठीक कर लिए थे, और यहाँ पे देखिए कितनी स्पेस बन गई है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। बच्चे जो हैं वो उनसे कबर्ड जो है वो सही तरह से बंद भी नहीं हो रही थी। तो मैंने जी ये सारा कुछ ठीक-ठाक कर दिया था। ये कबर्ड मैंने बनवाई थी तकरीबन 6 से 7 माह पहले, और ये बड़ी अच्छी बन गई थी, क्योंकि बच्चों की जो कपड़े हैं वो पूरे नहीं आते, तो उनके लिए सेपरेट अलमारी बनवाई थी मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे जी स्कार्फ़ वगैरह का मैं आपको दिखा रही थी। मैंने एक जगह ही सारे रखे हुए थे, ब्लैक वाइट, और ज़्यादा बल्कि बच्चे ब्लैक वाइट यूज़ करते हैं। मैंने सारा एक जगह पे रख लिए थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और मैं शामी कबाब 3 से 4 दिन पहले के मैंने बना के रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी इसको भी अब जो है वो किसी कंटेनर वगैरह में या शॉपर बैग में रख दी हूँ। मुझे शॉपर बैग तो कोई मिला नहीं, ना मेरे पास ज़िप-लॉक बैग था। तो जी मैंने ना कंटेनर पकड़ा, और उसमें जो है वो मैंने सारे शामी कबाब जो है ना वो बना के रख दिए। बना के कह रही हूँ सॉरी, यहाँ से निकाल के उस शिफ्ट दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिए, ताकि ज़रा कवर करके रखूँगी तो पानी वगैरह नहीं पड़ेगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। यहाँ पे जी मैंने शामी कबाब वगैरह सारे समेट लिए थे, और उसके बाद इनको जो है वो मैंने दोबारा फ्रीज़र में रख दिया था। और फिर मैंने कहा मैंने आज आपको बेडशीट भी दिखाती हूँ, जो मैंने आपको अनस्टिच दिखाई थी, अब स्टिच होके आ गई थी। तो मैंने कहा चलिए जी मैंने आपको वो भी दिखाती हूँ कि बिछी हुई कैसी लगी है। तो फिर मैं यहाँ से चली गई थी कमरे में, और जी ये बेडशीट है, ये मेरी सिल गई थी। ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट, और कहते हैं बच्चों के रूम के लिए यही लेनी है। वैसे बच्चों के रूम्स के लिए हमेशा अच्छी ऐसी ही चीज़ें लगती हैं। हम लोग की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों वाले रूम में ना बच्चों वाली ही हों। तो ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट बेडशीट है, जो हम लोगों ने खरीदी और यहाँ पे स्टिच करके बिछवा दी थी। और बच्चे भी खुश हो गए थे। उसके बाद जी मैंने कहा आज मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैंने बकरे चने की दाल और चावलों में चने की दाल को पहले बॉयल किया, मसाला बनाया और चावलों में डाल दिया। साथ ही मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था। मैंने कहा चलो जी जो काम साथ-साथ होता है वो साथ करते जाएँ, क्योंकि हंडिया बनाने की कुछ समझ नहीं आती, तो ये चीज़ अच्छी है जो आप बना सकते हैं और शाम के टाइम पे ईज़िली खा सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी लेट नाइट का टाइम 12 बजे। बच्चे कहते हैं भूख लग गई है, तो मैंने बर्गर-शर्गर मँगवा के रखे होते हैं, और शामी कबाब मैंने बनाए हुए थे। मैंने कहा चलो जी मैं आपको घर पे ही बर्गर बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने स्पीड बर्गर बनाए तीनों बच्चों के लिए। यहाँ मैंने शामी फ्राई कर लिए थे, अंडे में काली मिर्च और नमक वगैरह डाल के इस तरह इनको फ्राई कर लिया था, और 3 पीसों में इसको डिवाइड कर लिया था। और शामी कबाब भी मेरे तले गए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने बर्गर को जो है वो हल्का-हल्का सा सेंक लिया था, ताकि ज़रा नरम पड़ जाएँ, क्योंकि बहुत सख्त और हार्ड होते हैं, खाए नहीं जाते, गले में फँसते हैं। तो बच्चों को ज़रा इस तरह करके दे देना, तो ईज़िली वो खा सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, शामी कबाब लगा दिए एक-एक, और मायोनीज़ लगा दी, केचअप लगा दी। अब आप उस टाइम मेरे पास वेजिटेबल तो कुछ घर में इतनी ख़ास पड़ी नहीं हुई थी, बंद गोभी थी, तो खाली मैंने यही लगा दी। प्याज़ मैं लगाती नहीं हूँ, बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो प्याज़ जो है वो मैं नहीं यूज़ करती। और उसके बाद जी मैंने इनको कवर कर दिया था, और यहाँ पे बर्गर वगैरह जो है रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, भी मैं भी 2 स्लाइस पकड़ती हूँ और 2 शामी पकड़ती हूँ, और मैं भी खाती हूँ। बस मैंने ये खा लिए थे। और ये है जी अगली सुबह का टाइम, और यहाँ पे मैं आपको बताया था कि मोइज़ मेरा कह रहा था कि मम्मा जी स्मोकी सैंडविच खाने हैं, तो रात में थोड़ा-सा चिकन लेके उसको मैरिनेट करके रख दिया था, सोया सॉस, चिली सॉस, और नमक मिर्च वगैरह डाल के ना, तो इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। एक कोयला भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कि इसको मैं स्मोक दे दूँगी, और ना टेस्ट जो है वो स्मोकी सैंडविच का आ जाएगा। तो बस जी मैं जब तक ये पानी खुश्क हो रहा था, मैं कहा चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये है जी ऐसे लग रहा था कि जैसे सर्दियाँ दोबारा आ गई। सुबह-सुबह के टाइम पे अब दोबारा सर्दी होना शुरू हो गई है। पहले तो गर्मियाँ आ गई थी तकरीबन, और अब दोबारा से मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। यहाँ पे ऐसे था, हवाएँ ठंडी बर्फ़ चल रही थी, और स्मॉग भी थी साथ। तो बस इस तरह ही फिर मैंने यहाँ पर कहा मैंने ये देख लूँ कि क्या कहते हैं,
मेरे कौवे और कबूतरों का खाना वगैरह पड़ा हुआ, तो ये पड़ा हुआ था, उन्होंने थोड़ा बहुत खाया था, बाकी पड़ा हुआ था। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करेगा तो फिर मैं अगला जो है ना वो डालूँगी। उसके बाद जी मैं गुज़रते-गुज़रते मुझे ये नज़र आ गए मोइस के शूज़। मैंने कहा ये तो पॉलिश ही नहीं हुए हैं, तो मैंने इसको पकड़ा, पॉलिश पकड़ी, ब्रश पकड़ा और ये इसको जो है ना मैंने पॉलिश करके रख दिया। यहाँ पे जो शूज़ हैं वो पॉलिश हो चुके थे और यहाँ पे चिकन का पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और चिकन भी गल गया था। तो मैंने बस जी इनको थोड़ा-सा फ्लेम जो है वो तेज़ किया था ताकि थोड़ा-सा और पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। जब यहाँ पे ऑयल हल्का-हल्का छोड़ दिया था, इसमें मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला था, तो मैंने कैबेज जो थी कटी हुई इसमें डाल दी थी और इसको हल्का लो फ्लेम पे हल्का-सा पकाया था ताकि कैबेज का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, मेरी आवाज़ के साथ-साथ आपको कव्वे भाई की आवाज़ भी आ रही होगी कि मैं ऊपर छत के पास-पास वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये बाहर की जो आवाज़ है ना वो आपको साथ आ रही है, उसके लिए माज़रत। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए मैंने फ्लेम कर दी थी लो और इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो सोक कर लिया था। उसमें काली मिर्च जो है मैंने एंड पे डाली थी। काली मिर्च हमेशा एंड पे ही डलती है क्योंकि काली मिर्च अगर आप पहले डाल दें तो ये हर चीज़ का रंग ख़राब कर देती है, तो इसको एंड पे ही डालते हैं। उसके बाद कोयला जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया था, साइड पे मैंने रख दिया था। इस पे एक ड्रॉप जो है वो मैंने ऑयल का डाल दिया था और इसको कवर करके रख दिया था ताकि जो सारा टेस्ट है और स्मोक का वो इसमें आ जाए। वहाँ जी मैंने पकड़े थे 2 स्लाइस, उसके किनारे जो है वो रिमूव करे क्योंकि मोइज़ जो है वो किनारे जो है वो नहीं खाता, बल्कि मोइज़ क्या बच्चे अक्सर जो है वो नहीं किनारे खाते, उनको रिमूव ही करना पड़ता है। यहाँ पे जी मुझे 3 खीरे मिले फ्रिज में से, मैंने वो पकड़ के यहाँ लगा दिया। मैंने कहा ये एक और होना चाहिए था जो मैं वहाँ पे भी लगा देती, लेकिन मोइज़ इतना नहीं पसंद करता। मैंने कहा चलो जी 3 ही बहुत है। उसके बाद मायोनीज़ केचप के बाद मैंने खीरे रख दिए थे और उसके बाद ये मैंने चिकन की लेयर लगा दी थी और जब क्या कहते हैं ये देखें चिकन की लेयर भी लग गई है, उसके ऊपर मैंने दूसरा स्लाइस रख दिया था और ये सैंडविच के लिए लंच के लिए ना स्कूल के लिए रेडी हो गया था। कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो उनको पसंद हो और वो आराम सुकून से खा लें। तो बस जी यहाँ पे मैंने ये कर लिया था। उसके बाद मोइज़ को चला गया था स्कूल। सैंडविच को मैंने 2 कट लगा लिए थे और इसको पैक करके रैपर में और इसको मैंने उसके लंच बॉक्स में डाल दिया था। फिर जी मैंने कहा जी मैं आपको दिखाती हूँ ये कपड़े। मैंने आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाए थे, अनस्टिच थे और अब मैंने स्टिच करवा लिए हैं और ये बड़े ही माशाल्लाह प्यारे सिल के आए हैं। मुझे तो बड़ी पसंद आए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कपड़ा बाज़ार से लिया था, लेस बाज़ार से ली थी। डिज़ाइनिंग इसमें तकरीबन मैंने खुद की है, बताया उसको मैंने खुद था टेलर को कि किस तरह सीने हैं, ये चीज़ें सारी मैंने ख़रीद के दी थी। यहाँ पे गला इस तरह बनवा लिया था, 7 बाजू थे फुल स्लीव्स के लेस लगवा ली थी, दामन पे आगे पीछे लेस लगवा ली थी और इसकी शो जो है वो बहुत ही प्यारे खूबसूरत तरीन सूट बन गए थे ये। मतलब जितने मैंने बाज़ार से ख़रीदे हैं वो उनकी जगह तो ठीक है, लेकिन जो अब इनकी खूबसूरती निकली है ना वो उन लहंगों की और गरारों की नहीं निकली जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे। साथ जी इनकी पटियाला शलवारें बल्कि फॉल वाली शलवार जो है इनकी मैं सिलवाई है, ट्राउज़र नहीं सिलवाए थे। इस दफ़ा मैंने कहा शलवारें पहनो ज़रा अच्छी लगती हैं, हट के कोई चीज़ पहननी हो तो। फिर जी यहाँ पे दुपट्टे थे, मैं और हस्बैंड लेकर आए थे अपनी बच्चियों के लिए। कह रहे थे कि मम्मा जी इस दफ़ा कोई हट के दुपट्टा लेकर आना जो बहुत ही प्यारा और अच्छा लगे और भरा-भरा सा कोई लेकर आना। तो ये जी बड़े प्यारे दुपट्टे बने हुए थे, बने बनाए लिए हैं। लेस लगी हुई थी एक तरफ चौड़ी और 3 तरफ जो है वो छोटे साइज़ की लगी हुई थी। एक का कलर ये था और दूसरी का कलर जी ब्लैक था। ब्लैक भी सेम ऐसा ही है, सेम सिलवाए हैं। कलर बस चेंज है, लेस हर चीज़ सेम है। पटियाला शलवार और यहाँ पे जो है वो मैंने पाइपिंग लगवा दी थी इसके चौक पे। लगवानी दोनों पे थी, दर्जी भाई ने क्या किया जी मंगवा तो ली थी लेकिन लगाई एक पे, कहता बाजी जी बची नहीं। पता नहीं खुद खा गया, पता नहीं क्या कर गया। तो यहाँ पे मैंने लगवा दी थी, छोटी के कपड़ों पे नहीं लगवाई। ये कपड़े प्रेस होने वाले हैं, मैंने प्रेस किए ही थे। मैं कहा चलो मैं पहले आपको दिखाती हूँ, ये बाद में करूँगी और जब बच्चे पहनेंगे फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है जी, दुपट्टा इसका भी इस तरह का ही था सेम उस पहले दुपट्टे जैसा। साथ इसकी ये देखिए शलवार है, इसकी भी फॉल वाली शलवार सिलवाई हुई है और साथ ही दुपट्टा है। अच्छा जी, मैं ब्लॉग आपके लिए अपलोड करती हूँ। मेरा ब्लॉग ज़रा पूरा देख लिया करें और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया करे तो उसको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अगर आपको नहीं पसंद आया फिर भी लाइक किया करें। अब मुझे नहीं पता जी मैं क्या करूँ, अगर आपको पसंद आया नहीं आया, मैंने बनाया तो है ना मेहनत से,
तो जी ये मुझे सूट के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। अगर आप मेरा व्लॉग पूरा देखेंगे तो आपको एंड पे नज़र आएँगे, तो मुझे आपने लाज़मी बताने हैं कि आपको कैसे लगे हैं और दोनों में से कौन-सा ज़रा अच्छा है।